हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है डे 22 व्लॉग ऑफ रमज़ान 2026 एंड आज की सहरी बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज हमने प्लान किया है कैफ़े ताशकंद का कीमा पाव खाने का। तो ये होटल बहुत फेमस है, जोगेश्वरी वेस्ट में है एंड गाइस काफ़ी साल पुराना है। अगर आपने यहाँ का कीमा पाव नहीं खाया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा बिकॉज़ इट इज़ वर्थ अ ट्राई। इसके साथ साथ मैं लेकर आ गई थी बाहर से हलवा पराठा बिकॉज़ गर्मा गर्म हलवा पराठा मिल रहा था, तो आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। एंड बस ये सहरी के साथ हमने आज एंजॉय की है चाय और पाव भी। और फिर सहरी करने के बाद हम चले गए सोने, क्योंकि आज मुझे जल्दी उठना था। घर पे मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे और उसके साथ आज मैंने एक अपना पुराना टीवी यूनिट है, कबर्ड है, तो उसे मैंने मार्केट प्लेस पर सेल किया था बिकॉज़ गाइज़ मैंने अपने घर को रिसेंटली ही रेनोवेट किया है, तो आइकिया से सारा सामान लिया है एंड इसका मैं एक बहुत अच्छा सीरीज़ बनाने वाली हूँ, होम टूर भी दिखाने वाली हूँ। बट जस्ट इंशाल्लाह मेरा ये रमज़ान का जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो, फिर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बताऊँगी। अब हो रही है इफ्तारी की तैयारी। यहाँ पर बन रहे हैं आज चिकन शामी कबाब, जो मेरे और मेरे घर वाले सबके फेवरेट हैं। तो सिंपल सी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। एक पतीले में हमने ले लिया है ओवरनाइट सोक्ड चना दाल, उसमें डाल दिया है हमने चिकन और फिर हम डाल देंगे उसमें मोटा मोटा प्याज एंड काफ़ी सारी मिर्ची। यहाँ पर हमने फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया है। अब ये फ्रेशली मेड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस मिक्सचर में हम डाल देंगे। ड्राई मसाले अब डालेंगे हम, तो इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला एंड सॉल्ट। दैट्स इट। बहुत सिंपल मसाले इसमें डालना है, नथिंग फैंसी। एंड देन हम इसमें डाल देंगे एटलीस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, आप इसे अच्छे से इसमें डाल दीजिए। अब इस पतीले को गैस पर डाल दीजिए, फ्लेम ऑन कर दीजिए एंड पुट सम वाटर इन इट। इसमें इतना पानी डालिए कि ये बॉईल होकर पूरा मिक्सचर पक जाए अच्छे से। एंड देन जब ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा हम इसे ब्लेंड कर देंगे एक मिक्सर जार में डालकर। एंड इसमें साथ में ऊपर से आप पुदीना एंड धनिया पत्ती भी डाल देना। दैट्स इट। इतना ही सिंपल है। इसे फिर कबाब का आपको शेप देकर फ्राई कर देना है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी बट गाइज ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी टेस्टी। इफ्तारी का टेबल लग गया है। यहाँ पर हमने रख दिए हैं कुछ पाव, साथ में है चना दाल का सैलड। एंड देन सुबह में डैड के लिए मैंने इडली एंड उत्तपम मंगाया था, तो जो बच गया था वो भी मैंने इफ्तारी के टेबल पर रख दिया है। एंड हियर कम्स माय फेवरेट थिंग, चिकन शामी कबाब। बहुत टेम्पटिंग लग रहा था गाइज एंड आई जस्ट वांटेड टू ईट इट फटाफट। साथ में इसके कॉन्डिमेंट्स थे, तो यहाँ पर है स्लाइस्ड अनियंस एंड इसके साथ वी हैव दीज फ्रेश मिंट लीव्स। बहुत फ्रेशनेस ऐड होती है कबाब पाव में, तो ये तो ज़रूर खाइएगा। इडली एंड उत्तपम है तो ऑब्वियसली सांभर तो होना ही है। एंड देन वी हैव कबाब पाव के लिए ये बहुत टेस्टी सी दही मिर्ची पुदीने वाली चटनी। साथ में है यहाँ पर कोकोनट चटनी एज वेल। ये तो होटल की है, ऑब्वियसली घर की नहीं है। एंड यहाँ पर हमने रख दिया है टमेटो केचप, हॉट एंड स्वीट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो कबाब पाव हैं वो इतने टेस्टी बने थे। पूरा अच्छे से इनको असेंबल करके हमने खाया एंड ट्रस्ट मी इट वाज डिलिशियस। बहुत अच्छी इफ्तारी थी ये। इफ्तारी के बाद हम आ गए घर के बाहर। ये है HKB लॉन विच इज़ राइट ऑपोजिट जाफ़र भाई दिल्ली दरबार होटल इन जोगेश्वरी वेस्ट। एंड यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा है, मेला भी लगा है जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए उसकी बात तो हम करने ही नहीं वाले हैं यहाँ पर। बट एग्जीबिशन की बात करूँ तो काफ़ी सारा सामान है। ये देखिए, पूरा एक सेक्शन है जहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में कपड़े हैं फॉर मेन विमेन किड्स एवरीवन। एंड देन फिर मैं आ गई बाहर की तरफ, तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉकरी की एग्जीबिशन लगी है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के ग्लासेस हैं, बोल्स हैं, डिनर सेट्स हैं, बोरोसिलिकेट टी मेकर है एंड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। एंड वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग क्रॉकरी है यहाँ पर। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर आके देखिए, क्योंकि क्वालिटी स्टफ़ है यहाँ पर। एंड फिर दूसरे स्टॉल पे मैं पहुँच गई, तो यहाँ पर देखिए कितना सारा अलग अलग सामान है। मसाजर बहुत अच्छा था बट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, इससे मैंने लिया नहीं। फिर मैं आ गई यहाँ पर एक लखनवी चिकन वेयर स्टॉल था एक्चुअली, मालाबीज़ इसका नाम है। इनकी एक्चुअल शॉप मुंबई सेंट्रल में है।
इनके यहाँ पर क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, वैरायटी भी अच्छी अवेलेबल थी, साथ में प्राइसेस वर ऑल्सो डिसेंट। तो अगर आप एग्जीबिशन में जा रहे हैं, ज़रूर इनके स्टॉल को भी चेकआउट करिएगा। एग्जीबिशन घूमने के बाद हम आ गए हैं अजीत ग्लास रोड पर, विच इज़ अगेन इन जोगेश्वरी वेस्ट। यहाँ पर हम आए हैं फ्रूट क्रीम खाने एट अबूज़ क्रीम। बहुत ही अच्छी क्रीम मिलती है यहाँ पर, हम तो हमेशा से ही खाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने लिया है ये स्ट्रॉबेरी क्रीम with cashew nuts, which was fabulous. This was for 220 rupees. And then we have this yummy सीताफल क्रीम, ये भी बहुत टेस्टी थी, ये भी 220 रुपीज़ की थी। दिस वॉज़ अ बिग बोल जो मैंने लिया था, एंड ट्रस्ट मी गाइज बहुत ही टेस्टी थी। अब अबूज़ क्रीम के बाहर ही इन्होंने एक वॉफ़ल का एंड बोल केक का एक थोड़ा सा सेक्शन बना दिया है। तो यहाँ से मैंने लिया था नटेला वॉफ़ल विच वाज फॉर 150, क्योंकि मैंने सैंडविच वाला लिया था। इनके प्राइसेस ना गाइस बहुत ही चीप हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आकर आप खाइए वॉफ़ल वगैरह। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका वॉफ़ल भी। और गाइस जोगेश्वरी में हर चीज़ अवेलेबल है, वॉफ़ल से लेकर लड्डू से लेकर लबन एंड कपड़ों से लेकर जूते चप्पल, एवरीथिंग गाइस। जोगेश्वरी अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो मैं आपसे कह रही हूँ कि रमज़ान के महीने में ही जोगेश्वरी एक्सप्लोर करिए, बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एनीवे, इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, go ahead, like it, share it, comment on my videos and subscribe to my channel. Thank you. Bye.